तो जैसा आप लोगों को पता ही है कि यूएफसी 324 एक महीने के बाद भाई हुआ यूएफसी 324, उसमें काफी सारे फाइट भाई कैंसिल भी हो गए बैटिंग की वजह से। लोगों ने कुछ थोड़ी बैटिंग वगैरह का थोड़ा बकचोद हो रहा था, तो लोगों ने वो फाइट ही कैंसिल कर दी क्योंकि इलीगल बैटिंग ही होनी चाहिए। तो उसमें जो फाइट्स बची है, उसमें से जो अच्छी अच्छी फाइट्स है, जैसे प्रीलिम्स की भी मैं फाइट के बारे में बात करूंगा, ये नर्गमागोडो उमर की और फिगरेरो की फाइट के बारे में। और इस फाइट में भाई मेरे को ऐसा कुछ ये ऑसम फाइट नहीं लगा, क्योंकि भाई इसमें उमर की कोई गलती नहीं है, उमर भाई तगड़ा था, बट ये जो ये डेविसन था, ये ऐसा लग ही नहीं रहा था ये फाइट करने आया है। मतलब हाँ, थोड़ा मोड़ा इसके अंदर डॉग बचा है, थोड़ा मोड़ा एक दो मूवमेंट दिखा रहा था, हाँ बैठचोद मैं भी था एक चैंपियन एक जमाने में, बट इसमें वो बात नहीं रही भाई। और भाई अगर इसमें ये बात रहती भी तो उमर इसकी गांठ तोड़ देता। मुझे लगता है उमर और जो मारियो की फाइट हुई थी, मारियो बटिस्टा की फाइट ज्यादा अच्छी थी इससे। और मुझे नहीं लगता उमर को इस फाइट के बाद टाइटल शॉट देना चाहिए। और यहाँ तक तुम खबीब की भी जाके क्लिप देखोगे तो उसने भी कहा कि भाई ये तो कुछ ही नहीं था, ये फाइट में जिसको डैमेज भी नहीं लगा, और सही में कोई डैमेज नहीं लगा। और डेविसन की हालत खराब है क्योंकि भाई एक तो भाई उससे हो नहीं रहा ये सब, और उसने वेट भी मिस कर दिया था, और वो प्राइम के बाहर भी है अब अपना। अब मैं भी 1 या 2 साल और फिर रिटायर कर जाएगा, बस यही है और क्या, खत्म कहानी। मुझे लगता है उमर को एक और कोई तगड़ी फाइट करनी पड़ेगी इसके बाद, उसके बाद में भी हम देखेंगे किसको फाइट करनी चाहिए, उसकी भी वीडियो आएगी। बट मुझे लगता है कि ये बस एक एवरेज फाइट थी, ज्यादा कोई ऐसा फाइट नहीं था। और अगर ये इसमें डेविसन कुछ ज्यादा तगड़ा भी कुछ करता तो मुझे लगता है उमर ही जीतता, ऐसा कुछ नहीं था। और बस इतना ही भाई इस फाइट में यही है। तुम इसके ये देखो भाई, क्या इसके ये टोटल स्ट्राइक्स देखो बस, 28, ये देखो 180 भाई, 180 मतलब इसकी उम्र की रेसलिंग भी अच्छी है, स्ट्राइकिंग भी अच्छी है, मतलब मुझे नहीं लगता कुछ होता। ये फाइट मतलब एवरेज ही थी। मैं उमर को अच्छे एक ओपोनेंट के सामने देखना चाहूंगा। अब हम दूसरे फाइट के बारे में बात करते हैं। हम्म, ये फाइट सबसे क्रेजी फाइट थी। मुझे पता नहीं भाई मैं वो तुम्हें फोटो दिखा सकता हूँ कि नहीं दिखा सकता, बट उसमें जब ये फाइट का आखिरी था तो ये जो एलन बंदा है, ये घोड़ा बना हुआ था और उसके ऊपर वो कूद गया, उसके ऊपर खड़ा हो गया वो बंदा। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कभी किसी ने कुछ किया है। और ये तुम्हें पता ही है कि ये जीन सिल्वा कितना ऑटिस्टिक बंदा है, कितना पागल बंदा है भाई। पिछले वाली फाइट में, डियागो लोपोस वाली फाइट में इसके पेशेंस खो दिए थे, थोड़ा हड़बड़ा सा गया था क्योंकि इसको केओ वगैरह या अ, अच्छे से हिट नहीं कर पा रहा था डियागो लोपोस को, जिसके कारण ये हार गया था। पर इस फाइट में भाई पेशेंस दिख रहा था, क्योंकि पहला राउंड जब स्टार्टिंग हो रहा था ऐसा लग रहा था हाँ एलन में कुछ बात है, बहन चुत कान फाड़ रहा है इसकी। बस राउंड खत्म होते होते इसने एक भाई बहन चुत एक तगड़ा सा पंच मारा, फिर किक मारा, फिर एल्बो मारा, देखना राउंड खत्म होते ही होते। और उस समय एलन को हिला दिया था इसने। और उसके बाद भाई जो इसने भाई अपने गेम सब कुछ मिक्स करके 14 ना इसको बहन चुत गेंद फाड़ दी इसकी। और फिर भाई, और मुझे ऐसा लगा था कि हाँ भाई एलन भाई रेसलिंग भी कुछ शो करेगा, पर हमें वैसे ऐसे दिखने को नहीं मिला। बल्कि भाई जीन सिल्वा, ये जो बंदा है तुम देख सकते हो, छोटा सा लग रहा है काफी, ग्रीन पैंट्स में गॉबलिन टाइप का, इसकी रेसलिंग इसने भाई 2 बार टेक डाउन किया मेरे हिसाब से। और और मैंने अपनी प्रिडिक्शन में भी कहा था कि जीन सिल्वा ही जीतेगा, क्योंकि भाई ये 1 साल बाद आ रहा है, इंजरी के बाद आ रहा है, काफी इंजरी भी हुई है, और 1 साल बाद आ रहा है तो काफी मुश्किल है भाई जीतना। और पर उस हिसाब से एलन ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। जीन सिल्वा ठीक है भाई, अब इसको थोड़ा और तगड़े बंदे मिलने चाहिए ताकि ये भाई टाइटल शॉट इसको वापस मिल सके, बढ़िया रहेगा। क्योंकि वॉप और डियागो लोपेस हो रहा है, मे बी हम, अगर लोपेस जीत गया तो मे बी हम रीमैच देख सकते हैं। क्योंकि काफी लोग कह रहे हैं कि ये काफी उस मैच में काफी लकी एल्बो था। इसके बारे में बात नहीं करेंगे हम, अभी हम दूसरे फाइट के बारे में बात करेंगे। पता नहीं क्या क्या बात करने लगे थे। सर्दी होगी थोड़ी। ओह, ओके, मतलब हाँ वुमेन फाइट थी, हाँ ठीक था, ये जीत गई भाई तो सबको लगा रॉबरी है थोड़ी, ठीक है, ओके ओके, क्या करना है, दूसरी फाइट के बारे में बात करते हैं। ओके, सो ये फाइट थी भाई इस डायरेक्ट लुइस ब्लैक बीस्ट, ठीक है,
इसने अपनी भाई इसने एक बार पैंट खोल के चूतड़े भी दिखा दी थी। मुझे लगा कि ये इस बार जीतेगा तो अपने चूतड़े वापस दिखाएगा, पर इसने अपने चूतड़े वापस नहीं दिखाए क्योंकि ये हार गया था, इसकी गांड तोड़ दी थी। और जो इसके सामने बंदा है, भैंस जो इनके नाम भी नहीं पढ़े जाते मेरे से, बहन की लोड़ी, कोस्टा अकोस्टा। तो इस बंदे ने भाई काफी अच्छी बॉक्सिंग दिखाई, हेड मूवमेंट बहुत अच्छा दिखाया, इसलिए भाई डायरेक्ट लुइस भाई काफी इम्पेशेंट हो गया क्योंकि इसको भाई इसको वेव्स नहीं मिल रहे थे पंच करने के। इसको जो इसके साथ बहुत बार ऐसा हुआ कि जब इसको तरीके नहीं मिलते पंच करने के लिए काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता। और इस बार ये फ्रस्ट्रेट नहीं भाई, इस बार इसने क्यूट भी किया है। डेरिक लुइस ऐसा बंदा है कि एक दो जैसे इसने पिछले बार एक दो प्रोस्पेक्ट्स को हराया इसने, सबने ओ मैन, सबने कहा ओ भाई डेरिक लुइस आ गया, वापस वापस आ गया। और फिर ये चुद गया भी, ऐसा क्यूट कर दिया इसने। मतलब राउंड 2 में इसने क्यूट किया भाई। उस बंदे ने इसको मेरे हिसाब से राइट पंच मारा ऐसे करके, और ऐसे थोड़ा गिर गया, और उसके बाद ये उठा ही नहीं, क्यूट कर दिया इसने। और मार्क है एक दो, और बहनचोद मैच वहीं पे खत्म। मुझे लगता है कि भाई अब ये थोड़ा बुरा हो गया, इसके अंदर की विल पावर चली गई है। मे बी एक साल और फाइट करेगा, फिर मे बी एक दो प्रोस्पेक्ट को और चोदेगा ये, फिर लोगों को लगेगा ओ बहनचोद डेरिक लुइस वापस आ गया, अब तो ये सबकी गांड फाड़ देगा। बट ऐसा नहीं है, अब इसका थोड़ा मोटिवेशन जा चुका है। और जैसे मैंने अपनी प्रिडिक्शन वीडियो में कहा था कि भाई वाइल्डो कोस्टा जीतेगा, और वाइल्डो कोस्टा ही जीता है। तो अभी मैं 2-0 हूँ प्रिडिक्शन के मामले में। अब आगे चलते हैं भाई। मेरी जान, सोंग योंग सोंग याडोंग। इसका नाम सोंग नहीं है, इसका नाम याडोंग है, क्योंकि चाइनीज में सरनेम पहले आता है और नाम बाद में। तो इसका नाम है या डोंग। डिंग डिंग डिंग। तो सोन ओमैली के साथ ही सब फाइट थी, और सोन ओमैली बैंड चोद पता नहीं क्या करना चाहता था सोन ओमैली। ये सोन ओमैली वाला वर्जन नहीं है जिसको मैं पसंद करता था, ये कुछ अलग ही मुट्ठल वर्जन था। मतलब कि इसने डैमेज नहीं किया, मतलब ऐसा नहीं कि इसने डैमेज नहीं किया, इसने काफी अच्छा डैमेज किया। और सॉन्ग योडोंग ने स्ट्राइकिंग, इसकी पंचेस कनेक्ट हो रहे थे, पर ऐसा लग रहा था बैंड से दम ही नहीं है। तुम देख सकते हो ज्यादा टोटल स्ट्राइक्स में फर्क नहीं है, सिक्वेंस स्ट्राइक इसके ज्यादा है, हेड भी इसने ज्यादा मारे, बॉडी भी इसने ज्यादा मारी है। बस हाँ, इसने थोड़ा टेक डाउन किया था, 3 टेक डाउन किए थे, और इसमें 2 मिनट का कंट्रोल ले लिया था। टेक डाउन अच्छे थे, पर सोनो वैली, हाँ, टेक डाउन डिफेंस अच्छा, ऑफकोर्स इसने मेरा आपके लिए 2 बार तैयारी की थी, 2 बार चूत गया था, तो उसमें इसका टेक डाउन डिफेंस ऑफकोर्स अच्छा होगा। और काफी लोग ये कह रहे हैं कि सोनो मैरी ने रॉबरी की है, क्योंकि डायना वाइट इसको बहुत पसंद करता है। और जब डायना वाइट पसंद करता है ना किसी को, तो उसका जीतना मुश्किल है, क्योंकि भाई वो व्हाइट हाउस का एक कार्ड बना रहे जिसमें ऑफकोर्स उनको फाइटर्स चाहिए जिनका नाम बहुत बड़ा, सोनो मेली का नाम बहुत बड़ा है। अगर वही ये बंदा चाइनीज नहीं होता तो ये अगर जीत सकता। बट हाँ, राउंड 1, मतलब कि ऐसा तुम बोल सकते हो कि भाई सोनो मैली का था, पर याडोंग का भी हो सकता है, क्योंकि भाई उसने भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था राउंड 1 में। मेरे को ऐसा लगा था मैंने तो चोट दिया, सोनो मैली नहीं आ रहा वापस। पर धीरे धीरे भाई मोमेंटम गेन किया भाई, बिना डैमेज लिए। तो मे बी जजेस को लगाओ कि भाई इसने डैमेज नहीं लिया और इसने डैमेज दे दिया अच्छे से, तो ये भी हो सकता है। वही भाई पॉकेट के बाहर रख के सोनो मेली ने फाइट किया और जीत गया। और काफी लोगों को लग रहा है रॉबरी है, क्योंकि ये 29-28 था, और सबको लग रहा था कि 28-29 होना चाहिए और इससे याडोंग की जीत होनी चाहिए थी। पर याडोंग के अंदर डिंग दे दिया और उसको हरा दिया। तो भाई यही होता है भाई, ऑडियंस होनी चाहिए तुम्हारी, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स होने चाहिए, तो भाई तुम्हारे वो डिसीजन तुम्हारे तरफ ही जाता है। यूएफसी ऐसा मानो कि WWE है, बस रियल फाइटिंग के साथ। वो चाहते कि स्टार बनाए, वो चाहते कि स्टार बने, ताकि बैंड हम पैसा बनाए, हम लोग आए फाइट देखने। ये कोई ओलंपिक्स नहीं है बैंड के लोड़ो, माफ कीजिएगा। आखिरी फाइट के बाद में बात करेंगे ये बैंड की लोड़ी क्या गांड मार दी थी। 40 साल का था ये, 40 साल का जस्टिन, और पैडी पिमलेट द ब्लॉन्ड बिच की गेंद मार दी भाई। बहुत बोलता है बैंड का लंड, बहुत ज्यादा कहता कि ये जस्टिन जस्टिन छोड़ो भाई, इतनी बहन की लंड बातें बोलता है ना ये, क्या इसकी गांड मारी। काफी लोग बोले आईपोक किया, लंड किया वगैरह किया है पहले राउंड में, तो बहन चोद इसको
ऐसा चूतड़ो जैसी हालत फाड़ दी थी इसकी। ऑलमोस्ट भाई वॉबल करके नीचे गिरा दिया था एक पंच पे। और बस ये कौन सा राइट है ना, राइट से गेंद तोड़ रहा था जस्टिन इसकी। रियलिटी बता रहा हूँ, इसको क्या लगा कोई बूढ़ा सा आएगा बहनचोद और कुछ नहीं कर पाएगा। और लोगों को लग रहा था कि भाई ये इसकी ग्रैपलिंग अच्छी है, लंड अच्छा है, लौड़ा अच्छा है, बट जब भी भाई ये ऐसे करने की कोशिश कर रहा था, इसको मुंह पे पंच पड़ रहे थे। और तुम भाई ये रिप्ले देखना, उसमें ये जो जस्टिन है वो ऐसे ऐसे डिप कर रहा है, वो खतरनाक बेकार लेवल का डिप कर रहा था भाई। और एक ऐसा राउंड था, राउंड थर्ड था, जिसमें मुझे लगा कि पैडी पिमलेट ने अपना मोमेंटम गेन कर ली, क्योंकि इसमें भाई ये डैमेज अच्छा खासा देने लगा था। फिर छोड़ना स्टार्ट कर दिया जस्टिन ने वापस। और तुम देखना भाई, जैसा जस्टिन फाइट के राउंड 1 में था वैसे ही राउंड 5 में था, पर जैसा पैडी पिमलेट राउंड 1 में था वैसा राउंड 5 में नहीं था। तो चोट दिया था हर मुंह पे, हर जगह से चोट दिया था, मतलब यहाँ मुट्ठी, यहाँ मुट्ठी, वहां मुट्ठी, हर जगह से भाई। मतलब भाई बहुत खतरनाक सीन किया था इसके साथ। और मुझे पता है भाई, मैंने पैडी पिमलेट को सिलेक्ट किया था, मैं सोचा था जीतेगा भाई, ये टेक डाउन दिखाएगा, जस्टिन की ग्रैपलिंग इतनी अच्छी नहीं है, मे बी इसको चोट देगा। पर इवन भाई ये लोग ग्राउंड पे भी जा रहे थे, जस्टिन भाई पंचेस मार रहा था इसको, ग्राउंड एंड पाउंड कर रहा था, पैड की लोरी। दो बार एक बार शायद से इसको लॉक में भी करने की कोशिश कर दी इसने। और ये लड़ेगा भाई अरमान से, अरमान की ग्रैपलिंग कह रहे थे खराब है। अरे बहन के लंड, ऐसे थोड़ी होता है। और इन दोनों की फाइट इतनी वियर्ड लग रही थी, पैडी पिमलेट ने इतने वियर्ड कॉम्बिनेशन फेंक रहा था, अगली लग रहा था भाई, गे लग रहा था बैंड से, ये पता नहीं क्यों। जस्टिन से फिर भी चल बूढ़ा है तो उसको जाने दे रहा हूँ प्राइम के बाहर, फिर भी उसने छोड़ दिया इसको। यही होता है जब डायनावर्ड किसी बंदे को प्रेफरेंस देती है, यही होता है बहन चोद, जब उसको ऐसे पड़ोसा जाता है, लो भाई खाओ तुम, ऐसे ही चूदे जाते हैं। सोचो ये जस्टिन के सामने अच्छा चोट दिया इसको, अगर इलिया टोपेडी के सामने जाता तो वो तो कर देता इसका, कर ही कर देता भाई पूरा, तो इसका कर देता, आड़ कर देता पूरा भाई। तो इसलिए भाई अब मुझे लगता है कि हाँ इलिया टोपेडी वर्सेस जस्टिन देखने को मिलेगा भाई हमें व्हाइट हाउस में। और उसमें भाई इलिया टोपेडी चौथ जाएगा जस्टिन को, मैं अभी बता रहा हूँ भाई। इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं तुम्हें ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो छोड़ देगा भाई इसको, जस्टिन को, मैं बता रहा हूँ। इन दोनों की फाड़ देख के मेरे को लगा कि बहन जो इलिया टोपेडी आके इन दोनों से अकेले लड़के इनको इनके 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 तट्टे मुंह में डाल देता। यही मैं सोच रहा हूँ और कुछ नहीं। मे बी पैडी पिलमर एक विन करे किसी से, मे बी हुकर के साथ करे, हुकर की फाइट होने वाली बीएसटी के साथ, और उसके साथ ये अगर बीएसडी से वो जीत गया, मेरे हिसाब से बीएसटी से ऐसे, या डेवन सेंटोस करके कुछ सेंटोस करके कुछ, उससे वो जीता तो पैडी और हुकर की जीत सकते, जिससे कम बैक करेगा। और फिर मे बी हम अरमान और पैडी की देख पाएंगे वापस। और ये भी न्यूज आ रही कि अरमान को व्हाइट हाउस में डाल ले, तो अभी कुछ पता नहीं है, मैं अभी इस पे थोड़ा रिसर्च करूंगा और इस पे एक नई वीडियो डालूंगा कि हाँ कि अभी इनकी फाइट किससे होनी चाहिए। तो मेरे भाई 4-1 हूँ अपने प्रिडिक्शन में, क्योंकि लास्ट प्रिडिक्शन पैडी पिलमेट का कुछ और दिया था अच्छे से, तो मैं हार गया ये वाला बैट। इतना ही बताना था भाई, और कैसा लगा वीडियो बताना, कमेंट में बताना। और तुम्हें ये कार्ड कितना रेट करोगे? मैं इस कार्ड को रेट करूंगा 6, क्योंकि काफी सारे एड्स थे, और काफी सारे एड्स आ रहे थे भाई, वॉकआउट के समय एड्स आ रहे थे, क्योंकि भाई नई नई कंपनी ने खरीद लिया है तो काफी ज्यादा पैसे दे के खरीदा है। ऑफ कोर्स भाई वो एड दिखा दिखा के पैसे कमाएगी, और इतने ऐड आ रहे थे ना भाई फैट्स के बीच में, मतलब एक फैट खत्म हो गया और दूसरे फैट के बीच में इतने ऐड दिखा रहे थे पहन के लंडे, कुछ बोल नहीं सकता मैं। ऐसा लग रहा था मैं ऐड देख रहा हूँ, फाइट नहीं, फाइट बीच में आ जा रही गलती से, गलती से। ओ भाई ओ भगवान प्लीज एक फाइट दिखा दो, ऐसे था कि हाँ ये ओ भाई ये मैं ऐड देख रहा हूँ, ये फाइट कैसे आ गई बीच में, ऐसा था बैठ तो। और ये भी रीजन है कि काफी सारे फाइट कैंसिल हो गए थे, इसलिए काफी सारे ऐड देखने पड़ रहे थे हर हर फाइट्स के बीच में। मे भी अगले इवेंट से हमें पता लगेगा कि कैसा है। तब तक के लिए बाय, और मैं एक और वीडियो डालूंगा इस ब्रेक डाउन की, अगर मैं ज्यादा आलसी नहीं रहा तो। तब तक के लिए बाय।